मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 7 की आज मैं इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो पहला चैप्टर जो है आपका आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप। तो शुरू करते हैं बच्चों। आज हम आयत के क्षेत्रफल से, पिछली क्लास में आयत के बारे में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। तो सपोज दैट कि यह एक आयत है ABCD, और इस आयत के ये अंदर का जो जगह है इसी को निकालना है। तो अगर हम आयत का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसका सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। विद्यार्थियों, अब इसका जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसके इकाई पे भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सपोज दैट यह 3 मीटर लंबा है और 2 मीटर चौड़ा है। तो यहाँ पे आप देखिए, जब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो 3 मीटर गुणे 2 मीटर, लंबाई 3 मीटर है, चौड़ाई 2 मीटर है, तो गुणा करते हैं 3 दूनी 6, और मीटर मीटर का गुणा करते हैं तो मीटर की घात 2 हो रहा है, क्योंकि मीटर की गुणा 2 बराबर हो रहा है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल की इकाई निकल के आ रही है, इसको हम लिखेंगे 6 वर्ग मीटर। मीन्स देख रहे हैं किसी भी संख्या घात 2 को वर्ग पढ़ा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे इसको हम पढ़ेंगे मीटर की घात 2 को वर्ग मीटर। तो इस तरह से वर्ग इकाई, क्षेत्रफल की इकाई वर्ग इकाई में लिया जाता है। अब यह इकाई सेंटीमीटर में है, मीटर में है, फुट में है, मिलीमीटर में है, सेंटीमीटर में है, किसी में भी हो सकता है। तो यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग फुट, वर्ग मिलीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। तो इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, बेसिक चीज़ है, इस पे आप ज़रूर फोकस करिएगा। फिर थोड़ा सा हम इसके परिमाप के बारे में डिस्कस करेंगे। आयत की विशेषता आप पढ़ चुके हैं रेखागणित में कि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर ये आयत है तो AB बराबर होगा CD, क्योंकि सामने की भुजा CD है, और AD के सामने की भुजा आपकी क्या है, BC है, तो ये आपस में बराबर होगी। अब सपोज दैट कि अगर हम इसकी जो है x इकाई या मीटर में ही ले लें, x ले लेंगे तो ये भी x ही होगी। इकाई कुछ भी ले सकते हैं, इसकी अगर हम लंबाई x ले रहे हैं तो इसकी इकाई भी x मीटर होगी, और अगर इसको हम y ले रहे हैं, इसकी BC की लंबाई, तो ये भी y होगा। तो परिमाप का मतलब हमको अच्छे से समझ लेना है। किसी भी आयत का परिमाप कर निकालना है तो आयत के परिमाप का मतलब होता है ये जिन भुजाओं से घिरा हुआ है क्षेत्र। ये तो क्षेत्रफल हो गया, इसके अंदर की ये जगह जो दिखाई दे रही है, लेकिन यह क्षेत्र जिन भुजाओं से घिरा है, तो इन सभी भुजाओं के लंबाई को जोड़ देते हैं तो इस आयत का परिमाप निकल जाता है। मीन सपोज दैट कोई एक खेत है और खेत के चारों तरफ एक मेड़ बनी हुई है, तो मीन्स इन्हीं मेड़ों की लंबाई को हमको मेजर करना है, नापना है, और चारों मेड़ों की लंबाई को जोड़ देना है। तो इस तरह से अगर हम इसको समझें, आयत का परिमाप अगर हम निकालें, आयत का परिमाप, तो हम इसको लिखेंगे कि आयत के चारों भुजाओं के लंबाई का योग। अब इसमें 4 भुजा है, AB है प्लस BC है प्लस CD है प्लस DA है। तो देख रहे हैं AB की लंबाई आपका x है, इकाई कुछ भी ले सकते हैं, BC की जो है y है, और CD की देख रहे हैं x है, और DA की देख रहे हैं y है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपका x 2 बार आया है,
इसको जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, y 2 बार आया है, अंकी गुणांक 1, अंकी गुणांक 1, अंकी गुणांक 1, अंकी गुणांक 1, अंकों का ही जोड़ घटाना होता है। तो y भी 2 है, तो अंकों को जोड़ते हैं 1 1, 2y हो गया। अब देख रहे हैं कि ये दो पद हैं, दोनों पदों में 2 कॉमन है, तो 2 को बाहर लेते हैं और यहाँ पे x बच रहा है, दूसरे में y बच रहा है। तो इस तरह से फार्मूला बन रहा है 2 गुणे x को हमने आयत की लंबाई लिया है और y को हमने आयत की चौड़ाई लिया है। तो देख रहे हैं कि आयत का परिमाप का फार्मूला जो मिल रहा है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, और इस सूत्र की मदद से हम कोई भी आयताकार चीज होगी, आयत की आकृति की होगी, उसका परिमाप निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा इसके भी इकाई के बारे में डिस्कस करना जरूरी है। अब हम जैसे मान लीजिए यहाँ पे लंबाई की इकाई हमने मीटर लिया और चौड़ाई की इकाई भी हमने मीटर लिया, तो दोनों का काम मान लीजिए 2 मीटर लिया या 3 मीटर लिया, तो मीटर तो बाहर आ गया, देख रहे हैं 2, और मीटर भी बाहर आ गया, यहाँ 2 धन 3 बच रहा है क्योंकि ये कॉमन ले लिए हैं। तो यहाँ पे 2 मीटर और गुणे हो जाएगा 3 2 5, 5 दूनी 10 मीटर। तो मीन्स यहाँ पे सीधे निकल के आ रहा है कि जो लंबाई और चौड़ाई की इकाई होगी वही आयत के परिमाप की भी इकाई होगी। अब थोड़ा सा ये चीज़ जरूर ध्यान देना है सवाल लगाते समय कि इकाइयाँ सेम होना चाहिए। मान लीजिए इसको हमने लंबाई मीटर में लिया है और यहाँ पे हम चौड़ाई को सेंटीमीटर में लिए हैं, तो यहाँ पे चाहे इसको सेंटीमीटर दोनों सेम हो, दोनों सेंटीमीटर में हो अथवा दोनों मीटर में हो, तो अगर मीटर में करना है तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। तो इकाइयाँ सेम ही करके सवाल हल करना चाहिए, बहुत बड़ी चीज़ है। अगर इकाइयाँ अलग अलग हैं तो सवाल हल करेंगे तो टोटल आपका गलत हो जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इकाई पे जरूर फोकस होना चाहिए। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई कि आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। फिर इसके बाद हम आते हैं वर्ग के बारे में, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग के बारे में भी डिस्कस हो चुका है अच्छी तरह से कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और ये वर्ग जो होता है ABCD अगर हमें वर्ग ले रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो आपका भुजा की घात 2 होता है। अब यहाँ पे ये हम देख रहे हैं कि इसकी सभी जो भुजाएं होती, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, मीन्स वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ये चार भुजाएं बराबर, अगर ये इकाई की होगी तो ये भी इकाई की होगी, ये भी इकाई होगी, ये भी इकाई होगी। तो अगर यहाँ पे क्षेत्रफल देखेंगे तो A भुजा है तो इसकी घात 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे परिमाप की डिस्कस करेंगे, इसके बेस पे हम वर्ग के परिमाप के बारे में चर्चा, और वर्ग परिमाप के बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि यह अंदर की जो जगह होगी पूरी, यह इस वर्ग का क्षेत्रफल होगा, लेकिन यह जो जगह है जिन भुजाओं से घिरा है वह भुजाओं का योग जो होता है इसका परिमाप होता है। तो कुल मिला के इस वर्ग की चार भुजाओं का योग कर दिया जाए तो वर्ग का परिमाप बराबर होगा, परिमाप बराबर वर्ग के चारों भुजाओं के लंबाई का योग। तो चारों भुजाओं आप देख लीजिए कौन कौन सी भुजा है, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, और देख रहे हैं यह भी ये इकाई की है, यह भी ये इकाई की है, ये भी ये इकाई की है, ये भी ये इकाई की है। अंकी गुणांक 1, अंकी गुणांक 1, अंकी गुणांक 1, अंकी गुणांक 1, अंकों का ही जोड़ होता है 1 2 3 4, और ये जो इसकी सजाती राशियाँ ये हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो 4 गुणे वर्ग की भुजा, ये आता है वर्ग का परिमाप। और हम ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुके हैं, अगर इसको हम मीटर में लेंगे तो परिमाप भी मीटर में आएगा, अगर सेंटीमीटर में लेते हैं तो परिमाप भी सेंटीमीटर में आएगा, अगर फुट में लेते हैं परिमाप भी फुट में आएगा।
जाएगा। तो इस तरह से इसको हमेशा याद रखने की ज़रूरत है। और एक चीज़ है कि सवाल हल करते समय इकाई सेम होनी चाहिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। हम आयत में भी बता चुके हैं। अब थोड़ा सा चलते हैं कि क्षेत्रफल की इकाई हम वर्ग इकाई बताए हैं, कुछ और क्षेत्रफल की इकाइयाँ होती हैं जिसके बारे में डिस्कस कर लिया जाए। छोटी इकाइयों से क्षेत्रफल की इकाइयों के बारे में चर्चा होगी। तो यहाँ पे जैसे हम छोटी इकाई लें, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो, इस तरह से लिखते हैं। और ये जो है सेंटी यहाँ लिखते हैं, डेसी यहाँ लिखते हैं, मीटर यहाँ लिखते हैं, डेका यहाँ लिखते हैं और हेक्टो यहाँ लिख देते हैं। और हमको अगर लंबाई के मात्रक हैं, लंबाई के मात्रक हैं, तो इसमें हम सभी में कॉमन चीज़, क्योंकि लंबाई की मात्रा हम किस पद्धति पे मीटर होता है, तो यहाँ पे मिलीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे मीटर जोड़ते हैं, यहाँ पे मीटर जोड़ते हैं, यहाँ पे मीटर जोड़ते हैं, मीटर ऑलरेडी है, यहाँ पे मीटर जोड़ते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो इसको हम सीधे सीधे एक सिंपल सा रूप दे सकते हैं कि 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है। 10 सेंटीमीटर में इधर आँख मूंद के 10 लिखिए और इधर 1 लिखते जाइए, एक फार्मूला आपका तैयार हो जाता है। 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर। इस तरह से छोटी छोटी इकाइयाँ हैं। और इन्हीं इकाइयों को, जैसे अगर हम आपसे पूछें कि 1 वर्ग मीटर में कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा, दिस इज क्वेश्चन, तो इसको आप कैसे करेंगे? तो बहुत इजी है, इन्हीं फार्मूलों की मदद से आप इसको चेंज कर सकते हैं किसी को भी। जैसे अगर हम 1 मीटर बराबर जानते हैं कि 1 मीटर में देख रहे हैं कि आपका 100 सेंटीमीटर होता है। कितना? 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, इस तरह से इधर भी वर्ग लगाते हैं, इधर भी वर्ग लगाते हैं। तो 1 का वर्ग मीटर का वर्ग हो जाएगा, यहाँ पे 100 का वर्ग और सेंटीमीटर का वर्ग हो जाएगा। भाई फार्मूला यूज करेंगे, ए बी की घात यम अगर है तो ए की घात यम और बी की घात भी यम हो जाएगा। घातांक के नियम का प्रयोग कर रहे हैं। तो 1 का वर्ग 1 ही होगा, यह आपका वर्ग मीटर में होगा, क्योंकि किसी संख्या घात 2 को वर्ग पढ़ा जाता है। और 100 का 100 में आप गुणा करेंगे 2 बार, ये आपका वर्ग सेंटीमीटर पढ़ा जाएगा। और इसी तरह से आपका गुणा करेंगे तो 2 2 4 10,000 वर्ग सेंटीमीटर आ रहा है। तो इस तरह से आप इकाइयों को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर बराबर कितने वर्ग मिलीमीटर होता है, तो इसको सीधे करिए। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। और इसी को वर्ग करेंगे, जब इधर दोनों तरफ वर्ग करेंगे आप, तो देख रहे हैं 1 का वर्ग 1 होगा, यह वर्ग सेंटीमीटर में होगा। और यह 10 में 10 का गुणा करेंगे तो 100 वर्ग मिलीमीटर में चेंज हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारी इकाइयों को इसकी मदद से आप क्षेत्रफल की इकाइयों में चेंज कर सकते हैं, इनका प्रयोग करके। अब आगे कुछ और क्षेत्रफल की इकाइयाँ होती हैं जिसको देख लेते हैं, जो बेसिकली बहुत यूज हो रही हैं। जैसे 1 ईयर बराबर होता है 100 वर्ग मीटर, ये आपको याद होना चाहिए। और यहाँ पे 1 हेक्टेयर भी यह क्षेत्रफल की इकाई है। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 100 ईयर। अब अगर इसको इस हेक्टेयर को वर्ग मीटर में पूछा जाए तो हम जानते हैं कि 1 ईयर में होता है 100 वर्ग मीटर। तो 100 ईयर में क्या उतना हो जाएगा, ज़्यादा होगा, 100 का गुणा करेंगे तो यह वर्ग मीटर में चेंज हो जाएगा। और इसका गुणा करेंगे तो यह 10,000 वर्ग मीटर हो जाएगा। तो अगर इसमें पूछा जाए तो ये, और इसमें पूछा जाए ईयर में तो ये, इसके दो आपके फार्मूले मिल रहे हैं।
और आपको ये सारी चीज़ें चेंज करने के लिए भी देगा। सपोज दैट कि अगर 20,000 वर्ग मीटर को ईयर में बदलना है, किसमें चेंज करना है, ईयर में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना है कि जो चीज़ आपको फाइंड आउट करना है उसको चूंकि इसलिए में दाहिने तरफ लिखना है। मीन्स हमको किस में चेंज करना है, ईयर में चेंज करना है, तो हमको वर्ग मीटर को किधर रखना है, बाएं तरफ। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 100 वर्ग मीटर बराबर होता है 1 ईयर, इसलिए 1 वर्ग मीटर बराबर होगा 1/100 ईयर, इसलिए 20,000 वर्ग मीटर बराबर हो जाएगा 1/100 गुणे 20,000 ईयर। और इसको काटेंगे, 2 जीरो कटेगा, 2 जीरो यहाँ से कटेगा, तो सीधे 200 ईयर आ जाएगा। इसी तरह आप इसको इसी 2000 वर्ग मीटर को हेक्टेयर में चेंज करने के लिए कह रहा है। किस में चेंज करना है, हेक्टेयर में। तो हेक्टेयर में भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ देख लीजिए कि इसको अगर हेक्टेयर में चेंज करना है तो वर्ग हेक्टेयर को हमको दाहिने तरफ लेना है। मीन्स हम इसको इस तरह से, चूंकि 10,000 वर्ग मीटर बराबर होता है 1 हेक्टेयर, इसलिए 1 वर्ग मीटर बराबर हो जाएगा 1/10,000 हेक्टेयर। इसलिए आपका 20,000 वर्ग मीटर को जब चेंज करेंगे तो 1/10,000 गुणे 20,000, ये हेक्टेयर में चेंज हो रहा है, तो ये 10,000 दूना 20,000, 2 हेक्टेयर में ये चेंज हो गया। तो इसी तरह से वर्ग मीटर को हेक्टेयर में चेंज कर सकते हैं, और वर्ग मीटर को आप ईयर में चेंज कर सकते हैं, और ईयर को वर्ग मीटर में बदलना और हेक्टेयर को वर्ग मीटर में बदलना बहुत ईजी है। इस फार्मूले की मदद से आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम कुछ प्रॉब्लम भी इसके कर लेते हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ें जो थी वो हो चुकी हैं, आपके नॉलेज में आ गई हैं। कुछ सवाल हल करते हैं। सपोज दैट कि एक क्वेश्चन लेते हैं। एक वर्ग है, एक वर्गाकार मैदान की भुजा 30 मीटर है। इस मैदान का 3 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। अब ये क्वेश्चन है तो इसमें फोकस होना चाहिए आपकी कि एक वर्गाकार मैदान है और इसकी भुजा दी गई है आपकी 30 मीटर, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो यहाँ से राउंड मारेगा तो यहाँ एक राउंड होगा, तो एक चक्कर की दूरी आप निकाल लीजिए। तो वर्गाकार मैदान के एक चक्कर में तय दूरी मीन्स वर्गाकार मैदान का परिमाप। भाई चारों भुजाओं के चारों तरफ आपको दौड़ना है, तो मीन्स इसका परिमाप निकालना है, और ये हो जाएगा 4 गुणे वर्गाकार मैदान की एक भुजा की माप। तो यहाँ पे देख रहे हैं 4 गुणे 1 वर्ग की भुजा का माप है 30 मीटर, मीन्स 4 × 12 120 मीटर एक चक्कर में लगेगा। एक चक्कर में इतना कर रहा है, तो कह रहा 3 चक्कर में कितनी दूरी तय होगी। तो 3 चक्कर मीन्स 3 चक्कर में तय दूरी आप निकाल सकते हैं। एक चक्कर में इतना, तो 3 चक्कर में ज़्यादा, 120 मीटर गुणा करेंगे तो 12×3 = 36, 360 मीटर आप दूरी तय करेंगे। अब इसी तरह के सवाल में हम तुलना कर लेते हैं कि अगर एक 30 मीटर का मैदान है, इसका 3 चक्कर लगाते हैं, कितनी दूरी तय करते हैं। और एक हम आयताकार, इसी में अगला प्रश्न जोड़ रहे हैं कि ये एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई है 20 मीटर और चौड़ाई है
10 मीटर। अब इसका एक चक्कर आपको लगाना है, तो एक चक्कर में तय दूरी क्या हो जाएगी, इस चारों भुजाओं के चारों तरफ दौड़ना है, ये आयताकार मैदान है, तो इस आयताकार मैदान का परिमाप निकालना है सीधे। तो आपका परिमाप जानते हैं, भी निकाले हैं, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो इसका एक चक्कर में देख रहे हैं, एक चक्कर का निकाल रहे हैं, कितना, एक चक्कर का निकाल रहे हैं। तो 2 गुणे लंबाई कितना है, 20 मीटर, चौड़ाई कितना है, 10 मीटर, मीन्स आपका हो गया 2 गुणे 20 10 30 से जुड़ जाएगा, जुड़ने के बाद इससे गुणा होगा और ये हो जाए 30 गुना 60 मीटर। एक चक्कर में 60 मीटर दूरी तय हो रही है। तो तीन चक्कर में तय दूरी हो जाएगी 3 गुणे 60 मीटर, माने 36 18 180 मीटर। तो देख रहे हैं किसकी दूरी ज़्यादा है, इस वर्ग की दूरी तय करना ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। कितने का अंतर है, अंतर आप निकाल सकते हैं 360 मीटर में। अगर आप 180 घटाते हैं तो यह दूरी ज़्यादा कितनी होगी, 16 60 गए 8 और 180 मीटर सीधे दूरी ज़्यादा हो रही है। इस तरह से इस तरह के सवाल आप हल कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के। कुछ और जल्दी क्वेश्चन बता देते हैं। बेसिक्स चलते हैं, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार मैदान की भुजा की लंबाई 5 मीटर है, तो इस वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल फार्मूले का प्रयोग करना है इसको। तो आप पढ़े हैं वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा की घात 2, और भुजा कितनी है आपकी, अब ये देखिए आपका मैदान है, इसकी एक भुजा आपको दी है, ABCD आपका एक मैदान है वर्गाकार, इसकी भुजा दी है 5 मीटर, इसी के अकॉर्डिंग आपको निकालना है। तो भुजा और मीटर की घात 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणे 5 और यहाँ पे हो जाएगा मीटर की घात 2 और ये हो जाएगा 25 वर्ग मीटर क्षेत्रफल हो जाएगा। परिमाप देखते हैं, वर्गाकार मैदान का परिमाप बराबर हो जाएगा 4 गुणे वर्गाकार मैदान की भुजा। तो देख रहे हैं 4 गुणे वर्गाकार मैदान की भुजा कितनी है, 5 मीटर है। तो यहाँ पे 5 को 20 मीटर आपका सीधा आ रहा है वर्ग का परिमाप। अब इसी तरह से और प्रश्न बन सकते हैं कि अगर वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 25 मीटर है तो इसकी भुजा कितनी होगी। तो इस यहाँ पे क्षेत्रफल पे 25 लिखेंगे, इधर भुजा स्क्वायर 5, 25 का वर्ग संख्या 5 होगा और इधर वर्ग कैंसिल आउट हो जाएगा, भुजा आपकी आ जाएगी 5 मीटर। तो इस तरह से भी प्रश्न बनेंगे। इसी तरह से यहाँ भी निकाल सकते हैं। तो इसी तरह दूसरा प्रश्न बन सकता है कि इस वर्गाकार मैदान की परिमाप 20 मीटर है तो इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। तो बड़ा ईजी है भाई, 20 मीटर परिमाप है और भुजा आपकी कितनी है, मुझे फाइंड आउट करना है 1 गुणे 4, ये आपका क्या है 4 गुणे वर्ग की भुजा। तो जब भुजा आप निकालेंगे तो इसके गुणांक का भाग हो जाएगा और हो जाएगा 4 पंचे 20, 5 मीटर देखिए सीधे आपकी भुजा आ रही है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। और इसके बाद थोड़ा सा मैं आयत के ऊपर भी फोकस जल्दी से कर देना चाहता हूँ। एक आयत का क्षेत्रफल 117 वर्ग मीटर है, इसकी एक भुजा 13 मीटर की है, तो दूसरी भुजा की
तो दूसरी भुजा की माप एवं आयताकार आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे कि क्षेत्रफल की मदद से आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला है। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो आयत आपका है इसकी लंबाई आपका दिया गया है, कितना दिया है, 13 मीटर। तो ये वाली मान के चलिए, ये वाली भुजा हमको फाउंड आउट करना है। ये चीज़ आपको दी गई, इसके अंदर की जगह जो दी है 117 वर्ग मीटर दिया है। तो मीन्स क्षेत्रफल में हम 117 लिखेंगे मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे लंबाई आपके दिया है 13 मीटर, और यहाँ पे चौड़ाई आपको फाइंड आउट करना है। तो जब चौड़ाई आप निकालते हैं तो इसका भाग कर देते हैं, तो 117 ये मीटर है तो इसको मीटर इंटू मीटर लिखेंगे, 2 बार गुणा करेंगे। और चौड़ा ए मात्रक जो है 13 मीटर नीचे आता है, तो यहाँ पे मीटर और मीटर कैंसिल आउट हो रहा है, और 13 नौया 117 9 बार भाग जा रहा है, तो यहाँ पे 9 मीटर सीधा सीधा आपका आ रहा है चौड़ाई। आयत की चौड़ाई मिल गई। तो अगला प्रश्न इसी में आपका जुड़ा हुआ है कि आयत का परिमाप भी ज्ञात करना है। तो आयत का परिमाप ज्ञात करने का मतलब ये है कि सीधे सीधे आयत के परिमाप का हम फार्मूला लगा देते हैं। तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 गुणे लंबाई ऑलरेडी पहले से मालूम है 13 मीटर, और चौड़ाई आपका भी निकला है 9 मीटर। तो इस तरह से यहाँ पे मीटर भी कॉमन हो जाएगा, 2 और गुणे इसको जोड़ते हैं तो 9 10 2 12 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, और मीटर बाहर आ जाएगा। 9 1 10 9 3 12 हुआ, 1 2 हुआ, हासिल लगा, तो 22 दूना 44 मीटर जो होगा इस आयत का परिमाप हो जाएगा। तो विद्यार्थियों इस तरह से हम देखते हैं कि जो बेसिक चीज़ें थी इसकी, इकाइयों को चेंज करना, कैसे इसको फाइंड आउट किया जाता है, क्षेत्रफल दिया है तो कैसे निकाला जाता है, आयत का क्षेत्रफल आप सीधे निकाल सकते हैं, इकाइयों को चेंज कर सकते हैं, और जो ट्रिपिकल प्रश्न है उसको हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। विद्यार्थियों के साथ हम आज क्लास समाप्त करते हैं।